हाथ पीछे आ जाएंगे, हाथ की मुद्रा लग जाएगी। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, चेहरे पर मुस्कान रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर से गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब आराम आराम से लंबी गहरी सांस लेकर के सब लोग साथ मिलकर के ओम का उच्चारण करेंगे। ध्यान हमारे माथे के बीच में, जहाँ से बिंदी लगाते हैं वहां रखते हुए आज्ञा चक्र पे, जहाँ हमारी आत्मा का निवास है, उस पे ध्यान रखते हुए ओम का उच्चारण करना है। भरेंगे सांस। शांत बैठेंगे, साइलेंस में बैठेंगे और अपनी सांसों को निहारना शुरू करेंगे। अपनी प्राण शक्ति को हम मजबूत करते जा रहे हैं। अपनी आत्मिक शक्ति को मजबूत करते जा रहे हैं। मन चित्त हमारा शांत होता जा रहा है। हमारे मन की हलचल धीरे धीरे कम होती जा रही है। ईश्वर की याद लगातार
साथ रखनी है। सुबह उठते ही सबसे पहले हम ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं और एक अच्छे दिन की शुरुआत होती है हमारी। उसको साथ में महसूस करते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं, वॉक पे निकलते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो भी हम अपने ईश्वर को, प्रभु को अपने साथ महसूस करते हैं। उसकी एनर्जी के साथ हम देखते हैं कि हमें बहुत लाभ मिल रहा है। हमारा मन और शरीर स्वस्थ होता जा रहा है। ईश्वर की याद, उसका साथ हर पल हमारे साथ है। सुबह जब हम अपना नाश्ता बना रहे होते हैं, तो उसकी याद में जब हम उस नाश्ते को बनाते हैं, तो वो नाश्ता ईश्वर का प्रसाद बन जाता है। और जब हम उसको खाने बैठते हैं, ईश्वर के जब साथ को महसूस करते हैं, तो वो भोजन, नाश्ता अमृत समान हो जाता है। हमारे शरीर और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव उसका पड़ता है। काम पे निकलने से पहले उस ईश्वर को अपने साथ महसूस करते हैं, उसकी एनर्जी अपने साथ महसूस करते हैं। जिस कार्य के लिए हम निकलते हैं, वो कार्य फलीभूत होता है। जिस वाहन में हम बैठते हैं, उस समय भी ईश्वर को अपने साथ महसूस करते हैं। हम सुरक्षित रहते हैं। लंबे से लंबा सफर सुरक्षा पूर्वक ईश्वर की छत्र छाया में पूरा कर पाते हैं। हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो भी अपने ईश्वर को अपने साथ महसूस करते हैं। तो हमारा आचरण एकदम अच्छा हो जाता है। हमारे लिए भी बहुत सुख महसूस होता है और जिससे भी हम मिलते हैं, व्यवहार करते हैं, उसको भी बहुत सुख मिलता है। पूरा वातावरण आनंदमयी हो जाता है। अपने कार्य को करते समय लगातार ईश्वर को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को करते हैं। एकाग्रता से हमारा वो कार्य होता है। पूरा सफलतापूर्वक कार्य पूरा होता है। जब हम घर वापस आ रहे होते हैं, तो भी ईश्वर लगातार हमारे साथ होता है, हमें अपना महसूस करते हैं। तो हमारे दिन भर की थकान मिट जाती है। दिन भर जो भी काम किया है, उसमें कोई भी हमें थकावट नहीं होती है, बल्कि हल्कापन महसूस होता है। लौट के आकर के जब हम घर आते हैं, तो उस ईश्वर के साथ, उसकी याद में जब हम होते हैं, अपने परिवार वालों से मिलते हैं, अपने बच्चों से मिलते हैं, एक स्नेहपूर्ण
वातावरण होता है, हमारा सबके प्रति बहुत आदर और सम्मान का भाव होता है। फिर हम शाम का भोजन बनाते हैं, उसी तरह से खाते हैं ईश्वर की याद में, और उससे हमें लगातार एनर्जी मिलती है मन और शरीर को। सोने से पहले फिर से हम ईश्वर को महसूस करते हैं अपने साथ में। ऐसा महसूस करें कि हम अकेले नहीं हैं, कोई भी नहीं हो तो वो ईश्वर लगातार हमारे साथ है, जैसे वो हमारे साथ ही विश्राम कर रहा है और हमें अकेलापन महसूस नहीं हो रहा है। उसकी एनर्जी लगातार ताकत हमें मिल रही है। उसकी याद में हम जब सोने जाते हैं तो हमें एक शांतिपूर्ण वातावरण में नींद आती है, हमें गहरी नींद आती है और हम अच्छी तरीके से सो पाते हैं। फिर हम सुबह एकदम बिल्कुल ताजगी के साथ उठते हैं, क्योंकि वो ईश्वर लगातार हमारे साथ है। उसकी शक्ति को लगातार हम महसूस करेंगे, उसके प्यार को लगातार हम महसूस करते हैं, उसके आशीर्वाद को लगातार हम महसूस करते हैं। महसूस करेंगे मैं ज्योति विचारता हूँ, सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्राप्त शक्तियों की किरणों ने मुझे शक्तिशाली बना दिया है। मैं स्वस्थ, शांत और सुखी। जो हुआ मेरे लिए अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो तो बहुत ही अच्छा है। मैं एक शुभ चिंतक आत्मा हूँ, परमात्मा पिता की संतान मैं आत्मा विश्व की सभी आत्माओं के प्रति दुआएं प्रवाहित कर रही। मुझ आत्मा से शुभकामनाओं का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। विश्व की सभी आत्माएं सदा सुखी रहें, शांत रहें, निरोगी रहें, ईश्वरी वरदानों और शक्तियों के अधिकारी। ओम शांति। दोनों हाथ की हथेलियां अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे